सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे और ये पार्ट 12वां है। इससे पहले 11 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप इन 11 पार्ट्स को देख लीजिएगा। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि श्री रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो इसका जो आंसर है बेटा तुलसीदास जी के आंसर है। ठीक है, अब मैं तुलसीदास जी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला, तुलसीदास किस काल के कवि थे। तो ये भक्ति काल के कवि थे और इनकी प्रमुख रचनाएं श्री रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में थी, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये इनकी प्रमुख क्या है रचनाएं है। ठीक है, अब सूरदास जी से बनने वाले प्रमुख प्रश्नों की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, और ये भी भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, और तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं और सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आपको मिली। अच्छा, बिहारी की रचना कौन है। बिहारी सतसई। रहीम की रचना आप कमेंट करके बताइए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर आप एसएसटी के पेपर में ये हिंदी का क्वेश्चन कहां से ले आए। नहीं बेटा, ये हिंदी का नहीं, एसएसटी का ही प्रश्न है। आपका एक लेसन है जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, ये उसी का प्रश्न है, तो इस वजह से मेरे को इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दोनों में आपकी ये मदद करेगा। अब आगे आपको जितनी भी जानकारी दी जाएगी, ये जानकारी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होगी। स्पेशली तुलसीदास जी के जीवन परिचय अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप वहाँ पे ये जानकारी लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है। इसी पैटर्न पे आप निबंध में लिखेंगे जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये दो ही कबीरदास जी के हैं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, अवध में किसान सभा की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने अवध में किसान सभा की स्थापना की थी। अब देखिए जितने भी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं मैं इनको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूँ। पहला नाम जो है वो है अल्लूरी सीताराम राजू। बेटा एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनको फांसी कब दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दी गई थी। ठीक है, ठीक, और इन्होंने एक विद्रोह चलाया था गुडोम पहाड़ी विद्रोह जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपने 1929 का लाहौर कांग्रेस सुना होगा। 1929 का लाहौर कांग्रेस जहाँ में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री भी है। ठीक है, बाबा रामचंद्र जी कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाबा रामचंद्र जी एक गिरमिटिया मजदूर है। कौन है ये, गिरमिटिया मजदूर है। बेटा गिरमिटिया मजदूर आपको पता है, मैं बताता हूँ। गिरमिटिया मजदूर वो मजदूर होते हैं जिनको एक एग्रीमेंट, एक समझौते के तहत दूसरे देशों में ले जाया जाता है। क्या कहलाते हैं, गिरमिटिया मजदूर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी कौन थे, बाबा रामचंद्र जी। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली की। ठीक है, आपने एक आंदोलन सुना होगा जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। क्या नाम था, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, कहने खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, चलिए इनको अली बंधु के नाम से भी जानते हैं और कमेंट करके आपको बताना ये खिलाफत आंदोलन भारत में कब चला। ठीक, और बात करते हैं महात्मा गांधी जी। तो बेटा हमने आपको 11 पार्ट पढ़ा रखे हैं, आप 11 पार्ट्स देख लीजिएगा। बहुत जानकारी आपको महात्मा गांधी जी से मिल जाएगी। हम यहाँ पे बताएंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम बड़ा वीडियो नहीं 8 से 9 मिनट का ही वीडियो रखते हैं, इस वजह से आप पढ़ लीजिएगा 11 पार्ट। ठीक है, उनमें भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही बताया गया है, फालतू की बात नहीं की गई है उसमें। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया था। तो बेटा इसका जो आंसर है चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, तो वहां पर चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, चिपको आंदोलन क्या था बेटा, जब कभी भी कोई व्यक्ति पेड़ काटने आता था, ठीक है, तो ये क्या करते थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी और गौरा देवी और एक और थे चांदी प्रसाद भट्ट जी, ये क्या करते थे, ये लोग और इनके साथी सभी पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि पेड़ों को काटा ना जा सके। ठीक है,
इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, चिपको आंदोलन। कुछ इसी प्रकार का एक आंदोलन चला था, अपिक्को आंदोलन, जिसका नाम क्या था, अपिक्को। अपिक्को अच्छा। मैं लिख दे रहा हूं, अपिक्को, अपिक्को, अपिक्को आंदोलन। ये कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, चिपको। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि टिहरी बांध कहाँ पे है। तो बेटा टिहरी बांध भी कहाँ पे है, उत्तराखंड पे, और ये कहाँ पे है, किस नदी पे बना हुआ है, भागीरथी नदी पे बना है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मैप वाले पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार रखिएगा, इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। अब मैं बात करता हूँ चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चौथा प्रश्न की धर्मनिरपेक्ष, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेक्युलर कहते हैं, राज्य में क्या होता है। तो बेटा जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शासन होता है वहां पे सभी धर्मों को समान समझा जाता है। इसी का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। जैसे भारत एक कैसा राज्य है, कैसा देश है, तो धर्मनिरपेक्ष देश है। लोकतांत्रिक देश भी है भारत, धर्मनिरपेक्ष देश भी है, गणतंत्र भी है भारत में। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस यहाँ से मिली। ठीक अब लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। लास्ट प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो बेटा जो इसका आंसर है, पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी। अब आपको कमेंट करके ये बताना कि सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया था, कब आया था, कहाँ आया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे EIC का मतलब क्या है बेटा, EIC का जो मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको ये भी कमेंट करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको प्रमुख भारतीय सुधारकों के नाम बता देता हूँ। प्रमुख भारतीय सुधारकों के क्या करता हूँ, नाम बताता हूँ। चलिए पहले कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। कौन है, BRA। ठीक है, और महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, ज्योतिबा फूले जी, ज्योतिबा फूले जी। ठीक है, और कौन है, पेरियार। ठीक है, और कौन है, आपने सुना होगा राजा राम मोहन राय जी। तो ये सभी क्या है, प्रमुख भारतीय समाज सुधारक है, और इन सभी ने भारत में जितनी भी कुरीतियां थी उन सभी कुरीतियों को समाप्त करने का क्या किया, प्रयास किया। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिली। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।